नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है 14 सितंबर हिंदी दिवस पर एंकरिंग स्क्रिप्ट। जी हाँ, किस प्रकार हिंदी दिवस पर आपको मंच संचालन करना है, कार्यक्रम विवरण के साथ आपको एक एंकरिंग स्क्रिप्ट रिटर्न में प्रोवाइड कर दी गई है। ज़्यादातर लोग बोलकर एंकरिंग स्क्रिप्ट को पेश करते हैं, जिससे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि वो लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ सारा रिटर्न मटेरियल में एंकरिंग स्क्रिप्ट आपको दिया गया है। ये मेरा चैनल है, बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको हर तरह की एंकरिंग स्क्रिप्ट, और इस तरफ आप देख रहे हैं हिंदी दिवस पर कविता भी मेरे चैनल पर स्वरचित कविता अपलोडेड है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विश्व हिंदी दिवस पर भी कविता अपलोडेड है। देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस का एक प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आइकन मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्पफुल जो होंगी वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो एंकरिंग स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग इस प्रकार से करेंगे। आज हम सब राष्ट्रीयता का जश्न मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज उस बोली का जश्न है जिसमें पहली बार हमने मुस्कुराना सीखा। ये जश्न है मीरा के बेटों का, ये जश्न है कबीर के वंशधरों का, ये जश्न है महाप्राण निराला की तेजस्वी भाषा का, ये जश्न है प्रेमचंद की परंपरा का। इतनी पुरानी परंपरा का जश्न है जो जयशंकर प्रसाद से होती हुई, महादेवी वर्मा से होती हुई, फणीश्वरनाथ रेणु से होती हुई आती है, जिसे हम प्यार से भारती कहते हैं, जिसे हम गर्व से हिंदी कहते हैं। ये उसका जश्न है। हिंदी के महासागर की सबसे छोटी पवित्र बूंद के लिए आज के जश्न की शुरुआत हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ करते हैं। ये हिंदी दिवस का मंच संचालन का एक प्रकार से आपको कार्यक्रम विवरण पॉइंट्स में दे दिया गया है। सबसे पहले हिंदी दिवस सूत्र संचालन, जो भी सूत्रधार बनेंगे और मंच पर संचालन करेंगे, कार्यक्रम की पत्रिका, आगमन, गायत्री मंत्र, प्रार्थना, छात्र प्रतिज्ञा, सुविचार, समाचार, तथ्य, कविता पठन, नाटिका, आभार प्रदर्शन। इस प्रकार इन 12 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको एंकरिंग स्क्रिप्ट रिटर्न में मिल गई है। तो आइए देखते हैं। सुस्वागतम, सुप्रभात। आज मैं कक्षा 10वीं का छात्र आयुष पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में उपस्थित प्रबंधकगण, समस्त शिक्षकगण, प्रधानाचार्य जी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ईश्वर का ना तो रूप है और ना ही रंग। ईश्वर दिव्य और अपार है। हमारी जीभ से वही निकलना चाहिए जो हमारे हृदय में है। हर वेद मंत्र का एक देवता होता है जिसकी शक्ति से मंत्र सिद्ध होता है। गायत्री महामंत्र का देवता सूर्य है। गायत्री मंत्र की शक्ति सूर्य पर ही अवलंबित है। तो आइए हम सब हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र के अक्षरों का जाप करें ताकि जीवन में तेजस्वी बने। तो आप इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब आपके स्कूल में कोई ना कोई प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना से पहले आप बोल सकते हैं। प्रार्थना करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना आत्मा की पुकार होती है। विद्या के प्रांगण में हम सब खड़े हैं, तो क्यों ना शब्दों की शक्ति के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि वह हम सब में एक उत्साह भरे, ताकि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित हों। तो आप माँ सरस्वती की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे सुविचार लेकर प्रस्तुत होते हैं। विचार वे चीजें हैं जो हम करते हैं। विचार एक सोचने की क्षमता है। विचार को सोच के कार्य के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्य के हर विचार का प्रभाव होता है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर सुविचार प्रस्तुत करने कक्षा 9वीं के छात्र आ रहे हैं। इस प्रकार से बच्चा बोल सकता है। सुप्रभात, मेरा नाम आर्यन है। आज का सुविचार है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। मैं अपना सुविचार दोबारा दोहराता हूं, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। धन्यवाद। हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हम सब भारत देश के नागरिक हैं। राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं।
राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन करना हमारे अपने राष्ट्र के प्रति नागरिक का सम्मान है। आज देश के सदस्य होने के नाते मैं छात्र प्रतिज्ञा के लिए कक्षा 10वीं के छात्र को आमंत्रित करता हूं, ताकि देश के प्रति महत्वपूर्ण कर्तव्यों को कभी भी नजरअंदाज ना किया जाए। तो आप हिंदी में छात्र प्रतिज्ञा करवा सकते हैं। कई स्कूलों में सुविचार से पहले छात्र प्रतिज्ञा होती है, तो आप अपने स्कूल के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। उसके बाद समाचारों के लिए, जिस प्रकार बच्चे आपके स्कूल में राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, मनोरंजन और खेल समाचार लेकर प्रस्तुत होते हैं, उनके लिए आप शुरू में बोल सकते हैं, मनुष्य जिस समाज में रहता है वह उस बारे में जानने को उत्सुक रहता है। अपने आसपास क्या घटित हुआ ये जानकर मनुष्य को एक प्रकार का संतोष, आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए आज चारों दिशाओं अर्थात नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की सूचना कक्षा 9वीं के छात्र से जानें। बच्चा अपनी न्यूज़ को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मनोरंजन और खेल समाचार के अंतर्गत एक एक पंक्ति में सुनाकर जा सकता है। उसके बाद तथ्य, अगर आपके स्कूल में फैक्ट बोले जाते हैं रिगार्डिंग उस दिन के, जो भी उस दिन का विषय हो, तो उसके अकॉर्डिंग आज जैसे हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में किसी भी विषय या क्षेत्र में कार्य करने से पहले उसकी जानकारी हासिल करना जरूरी है। आज हजारों शब्दों में छोटी बातें समझाने वाला ज्ञानी नहीं है, बल्कि बड़ी बातों को कम शब्दों में बताने वाला सच्चा ज्ञानी है। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ तथ्य सुनते हैं, जिसे कक्षा 10वीं के छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। पहला तथ्य, हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। दूसरा, नमस्ते हिंदी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तीसरा, भारत का बॉलीवुड दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में बनाता है। चौथा, ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसका प्रयोग अक्षर के मध्य या अंत में किया जाता है। पांचवा, आप इसके अकॉर्डिंग 10 तथ्य भी बना सकते हैं। अंग्रेजी में 26 अक्षर की तुलना हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। इसमें उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर अगर लिखावट के तौर पर देखा जाए तो 52 वर्ण हैं, जिसमें 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। वैसे भाषा का और माता का कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे ये हमारे अस्तित्व का अनिवार्य अंग बनकर हमारी अस्मिता के लिए, हमारी पहचान के लिए कार्य करती हैं। हिंदी भारत माँ की बिंदी है। हिंदी भारत माँ की बिंदी है। आज हिंदी माँ को नमन करने का अवसर हम सबको मिला है, तो क्यों ना हाथ जोड़कर हम सब धन्यवाद करें विधाता का कि हमें इस देश में जन्म लेने का अवसर मिला है और माँ हिंदी की सेवा का अवसर भी मिला है। कक्षा 10वीं के छात्र हिंदी भाषा पर कविता पाठ करने हेतु मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो कविता है ये, हिंदी प्यार की भाषा है, हिंदी अधिकार की भाषा है, संसार की भाषा बन जाए ये हम सबकी अभिलाषा है। ये शान हमारी है, ये पहचान हमारी है, धड़कन है हमारे दिल की, ये जान हमारी है। अब तो विदेश में भी इसके ध्वजवाहक हैं, अब तो विदेश में भी इसके ध्वजवाहक हैं, जो इसे दीन समझे वह तो नालायक हैं। गूगल भी हिंदी का गुणगान कर रहा है, गूगल भी हिंदी का गुणगान कर रहा है, हर कंप्यूटर इसका सम्मान कर रहा है। संस्कृत की बेटी ने ये नाम कमाया है, संस्कृत की बेटी ने ये नाम कमाया है, गर्वित है भारत माँ, ये सबने बताया है, ये सबने बताया है। इस प्रकार बच्चे मंच पर कविता प्रस्तुत करके जा सकते हैं और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि तालियों के साथ इन सब का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इनको तालियों की गूंज से सम्मानित कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। फलती फूलती हिंदी के लिए आज हमारे बच्चे एक लघु नाटिका लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप अपने स्कूल में कोई भी लघु नाटिका करवा सकते हैं, जो हमें ये एहसास करवाएंगे कि अगर हमारी भाषा मरी तो हम भी बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, लेकिन हिंदी बिना कुछ रच नहीं सकते। तो आपके बच्चे कोई भी लघु नाटिका प्रस्तुत कर सकते हैं।
भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। इसके बाद हिंदी जनगण मन की वाणी है। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, मां भारती की आंखों का पानी है। हिंदी के हर शब्द में बड़ी ताकत है। राष्ट्रगान हर नागरिक को आना चाहिए। राष्ट्रगान में 49 शब्द हैं। भारतीय राष्ट्रगान में जय शब्द का प्रयोग 10 बार हुआ है। तो आइए भारतीय राष्ट्रीय गान का उच्चारण करके अपनी नदियों के नाम को पुकारते हैं। इसके बाद जनगण मन करवा सकते हैं। उसके बाद विराम देने के लिए आज के जो भी मन संचालन बच्चे कर रहे हैं, तो आज की प्रार्थना सभा का विराम इस प्रकार से लेंगे। हिंदी दिवस के पावन कार्यक्रम के आगाज का समापन करते हैं। यहां उपस्थित सभी का दिल से अभिवादन करते हैं। कीमती समय निकालकर मां भारती को जो सम्मान दिया, उस सम्मान के हर शब्द का हम मान करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रभाषा फैली हमारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रभाषा फैली हमारी है। हिंदी हमारी अस्मिता, जन जन की दुलारी है। हर वर्ष बजता है इसका नगाड़ा, हर वर्ष बजता है इसका नगाड़ा, क्योंकि मनाया जाता है देश में हिंदी पखवाड़ा। भीड़ में इसे हम खोने नहीं देंगे, भीड़ में इसे हम खोने नहीं देंगे, अंग्रेजी को इस पर भारी नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 14 सितंबर तक इसे शेयर इतना कर दीजिएगा कि हर स्कूल में एंकरिंग स्क्रिप्ट के लिए बच्चों को कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपको हर स्क्रिप्ट मिलेगी और जल्दी ही शिक्षक दिवस पर भी आपके लिए एंकरिंग स्क्रिप्ट तैयार होकर आने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ओके, गुड बाय। जय हिंदी, जय भारत।